प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। इस पवित्र कार्तिक मास में जो बाल कृष्ण की लीलाओं का गुणानुवाद करते हैं, उखल बंधन लीला का जो गान करते हैं, उन पर बाल कृष्ण भगवान की अनंत ही कृपा प्राप्त होती है। और देखिए कैसे माँ यशोदा ने लाला को बांधा। नन्हे से बाल कृष्ण मैया दही बिलो रही हैं और मैया के समक्ष आई। बोले मैया मुझे बड़ी भूख लगी है। और मैया का भाव देखो, जैसे ही बाल कृष्ण को देखती तो हृदय एकदम आनंदित हो उठता। वो कहती मेरे लाल को भूख लगी है। झट से अपनी लाला को गोदी में बिठा लिया और गोदी में बिठा करके स्तनपान कराने लगी। अब तो जैसे ही मैया लाला को स्तनपान करा रही थी तो मैया ने देखा कि जो दूध मैया का गर्म होने के लिए रखा था वो दूध उफनने लगा। जैसे ही मैया ने देखा कि मेरा दूध उफन रहा है तो लाला को गोदी से नीचे उतारा और मैया मटकी के पास गई। अब तो कन्हैया ने जैसे ये देखा कि अभी तो मेरी दूध से तृप्ति भी नहीं हुई, अतृप्त ही छोड़ करके माँ मुझको चली गई। ये दूध इसे प्यारा है या मैं प्यारा हूं, ऐसा भाव कन्हैया के मन में आया। और कन्हैया ने क्या किया, सारी मटकियां फोड़ दी और सारी मटकियों को फोड़ करके अकेले में एकांत में जाकर के वानरों के साथ बासा माखन खाने लगे। जो पुराना मैया का चलाया हुआ रखा था उस माखन को खाने लगे। अब तो मैया ने इधर उधर लाला को देखा, अरे कन्हैया कहाँ है तू, लाला कहाँ है तू। लेकिन आज लाला का कोई पता नहीं है। लाला तो बड़े ही क्रोध में आ गए। लाल जी बोले देखो मैया को मुझसे प्यार नहीं, इस दूध से प्यार है, तो अब तो इस दूध से प्रेम रख मैया। ये भगवान का स्वभाव है। जब एक भक्त उनके प्रति समर्पित हो जाता है तो वो भी ये चाहते हैं मेरा भक्त मेरे अलावा किसी और को न चाहे। भगवान को भी ईर्ष्या होती है यदि उनका भक्त संसार से अधिक प्रेम रखे और उनसे प्रेम को थोड़ा सा भी कम करे तो भगवान को भी ईर्ष्या होने लगती है। अब तो मैया छड़ी लेकर के गई, सब जगह लाला को ढूंढा तो देखा यहाँ तो श्री कृष्ण बंदरों के साथ माखन खा रहे हैं। अब तो मैया ने जैसे ही दरवाजा खोला सब बंदर भागे, लाला भागे। अब इतना सुंदर दृश्य बन रहा है कि देवता भी इस दृश्य का दर्शन कर रहे हैं। आगे आगे बाल कृष्ण भगवान नंगे नंगे पांव भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया छड़ी लेकर के भाग रही हैं। मैया बोली लाला आज तो तुझे बांध करके रहूंगी। लेकिन कन्हैया मन ही मन कह रहे मैया मुझे तो बड़े बड़े सिद्ध योगी महापुरुष भी नहीं बांध पाए, बंध जाता हूं केवल प्रेम की डोर से। बड़ा ही सुंदर भाव है, आप सबने सुना होगा। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। वादा तुलसीदास का पूरा किया। वादा तुलसीदास का पूरा किया। छोड़ बंसी धनुष धारी बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम ही ऐसा है जो भगवान को बांध सकता है। अब तो मैया छड़ी लेकर के पीछे पीछे दौड़ रही हैं और कन्हैया आगे आगे भागे जा रहे हैं। और देखो मैया से डर भी रहे हैं। बाल रूप में होते हुए भी उन्होंने अपने ऐश्वर्य को छिपा रखा है और लीला हो रही है केवल एक बाल स्वभाव की। छोटे से श्री कृष्ण डर भी रहे कि मैया मेरे पीछे आ रही है, मैया मुझे मारेगी। अब तो मैया जल्दी जल्दी कृष्ण के पीछे दौड़ी दौड़ी गई
और कन्हैया को पकड़ लिया और पकड़ करके ऊखल के समक्ष लाला को मैया ने खड़ा किया। अब तो कन्हैया मैया की ओर देख करके, छड़ी को हाथ में देख करके अपनी आंखों को ऐसे बीड़ रहे हैं, यानी रोने का एक अभिनय कर रहे हैं मैया को देख करके। अब तो मैया ने पास में ही देखा रस्सी पड़ी हुई है, मैया ने लाला को बांधने की सोची। मैया बोली, लाला वैसे ही ब्रज में इतने उत्पात होते रहते हैं और तू भी का उत्पाती ते कम ना है, तू सबसे बड़ा उत्पाती है। आज मैं तुझे बांध के ही अपना गृह कार्य करूंगी। ऐसा मैया के मन में भाव आया कि लाला को बांध देती हूँ और उसके बाद अपना बाकी का बचा हुआ कार्य करूंगी। अब तो मैया ने रस्सी उठाई और रस्सी उठा करके लाला को जैसे ही बांधने लगी तो मैया देखती हैं कि रस्सी छोटी पड़ रही है। घर में जितनी रस्सियां थी सब जोड़ दी, लेकिन कृष्ण को बांध नहीं पा रही मैया। भगवान बताते हैं कि मुझे कोई तब ही बांध सकता है जब मैं चाहूं, जब मेरी इच्छा हो तब ही मैं किसी के हाथों बंध सकता हूं, वरना मुझे कोई नहीं बांध सकता। अब तो कन्हैया ने जब देखा कि मैया के कड़ फूल गिर रहे हैं, मैया की चोटी में गुथे हुए फूल भी गिरने लगे, मैया के हाथ के कंगन सब ढीले हो गए, माता यशोदा का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा है, तो लाला को दया आ गई अपनी मैया को देख करके और मैया से बोले, मैया तुम मुझे बांध नहीं पा रही, लो अब मैं खुद ही बंध जाता हूं। और जैसे ही कन्हैया ने रस्सी को थोड़ा आगे बढ़ा करके मैया को दिया तो मैया ने लाला को आसानी से बांध दिया, बंध गई। अब लीला क्या होनी है? नारद जी के श्राप से जो शापित हैं, वृक्ष योनि जिनको मिली है, जो कुबेर के 2 पुत्र हैं, उनका उद्धार होना है और उनके उद्धार के लिए ही भगवान ने ये लीला की। भगवान की जितनी भी लीलाएं होती हैं उन सब के पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा रहता है और भगवान की ऊखल बंधन की लीला भी बड़ी ही भावमयी है। अब तो जैसे ही मैया ने लाला को बांध दिया और मैया चली गई अंदर, अब तो कन्हैया ने घुटनों के बल उस ऊखल को घेर लिया और घुटनों के बल चलने लगे, धीरे 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 चलते चलते उन 2 वृक्षों के बीच में उस ऊखल को सटा दिया और जैसे ही तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगे, अपने शरीर को जैसे ही आगे की ओर करने लगे तो उन दोनों वृक्षों पर दबाव पड़ते ही वो दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए और गिरते ही उनमें से 2 देव पुरुष निकले और उन 2 देव पुरुषों ने भगवान को प्रणाम किया। बोले, भगवान नारायण, हम इसी की प्रतीक्षा में थे, कब आपके द्वारा हमारा उद्धार होगा। हम अपने ऐश्वर्य और मद से भरपूर होकर के अभिमान में खोए हुए थे और नारद जी के शाप के कारण इस वृक्ष योनि में हम आए। व्यक्ति का जब ऐश्वर्य बढ़ जाता है तो अभिमान आने में देरी नहीं होती। ऐसे कोई विरले ही लोग होते हैं जिनके जीवन में सब कुछ हो और उसके बाद अभिमान ना हो। अब तो भगवान नन्हे से बाल कृष्ण हैं, सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन तालियां बजा रहे हैं 2 देव पुरुषों को देख करके। जैसे ही आवाज हुई तो पूरे गोकुल में हल्ला मच गया। बोले, क्या गिरा क्या गिरा, ये क्या हुआ, कोई राक्षस आया, क्या हुआ, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। अब तो ब्रज में एकदम से शोर मच गया। बोले, क्या बड़ा उत्पात हुआ, सब लाला को ढूंढने लगे। गोकुल वासियों का इतना प्रेम है लाला से कि प्रतिक्षण उनकी दृष्टि लाल पर ही है, कहीं कोई राक्षस ना आ जाए, लाला को कोई हानि ना पहुंचा दे, क्योंकि गोकुल में आए दिन कोई ना कोई उत्पात। पूतना आई पहले, सक्टासुर आया, अब ये लीला हुई भगवान की, लेकिन ये एक दिव्य लीला है। अब तो मैया दौड़ी दौड़ी आई, मैया ने देखा कि लाला घुटनों के बल नीचे बैठा हुआ है। नंद बाबा आ गए, रोहिणी मैया आ गई, सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए और जो ब्रजवासी बाल सखाते हैं उनसे सबने पूछा। नंद बाबा बोले ये वृक्ष कैसे गिरे। ग्वाल बाल बोले, बाबा पता नहीं कैसे गिरे, कन्हैया को जब मैया ने उखल से बांध दिया तो कन्हैया उखल को लेकर के इन दोनों वृक्षों के बीच में से होकर के निकल रहा था
और जैसे ही कन्हैया ने थोड़ा दबाव उखल पर डाला तो दोनों वृक्ष गिर गए, दो देव पुरुष इसमें से निकले। लेकिन मैया को तो अपने लाल में लाल का ही भाव नजर आता है। कभी यशोदा मैया ने ये नहीं सोचा कि मेरा कन्हैया मेरा कृष्ण भगवान है। वो तो हमेशा इसी भाव में रहती कि अरे मेरा लाला है। कोई घटना ब्रज में हो भी जाती तो मैया तो बस यही सोचती मेरा लाला है। अब तो मैया ने लाला को गोदी में उठाया और गोदी में उठा करके ले गई और मन में पछतावा करने लगी, हाय मैंने अपने लाल को ऐसे क्यों बांधा, हाय मैं अपने लाल को इस तरीके से बांध रही, कोई राक्षस आ जाता या कोई नया उत्पात हो जाता, लाला को कोई हानि हो जाती, इत्यादि भावों के साथ मैया लाला को गोदी में लेकर के अपने नंद भवन में चली गई। ऐसी बाल कृष्ण भगवान की अद्भुत लीला। बोले दामोदर मास की जय, दामोदर भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। तो ये कथा मैंने आपको संक्षेप में सुनाई। और देखिए दामोदर मास में, इस कार्तिक मास में तुलसी जी का भी बड़ा महत्व है। हमको नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके माता तुलसी की वंदना करनी चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए। दीपदान का बहुत महत्व है। माता तुलसी जी के समक्ष अवश्य दीप जलाएं और भगवान का चिंतन, जितना हम चिंतन करेंगे उतनी ही हमारी निष्ठा भगवान में बढ़ती जाएगी। कार्तिक मास में अधिक से अधिक ये सोचें कि कितने पुण्य कर्म में कर सकता हूँ, कितनी भगवान की भक्ति में कर सकता हूँ, जिससे कि भगवान की अनंत कृपा मुझे प्राप्त हो। तो ऐसी ये भगवान की पावनमयी कथा और ये पावनमय मास, पवित्र मास दामोदर मास, इस सब में आप भी बाल कृष्ण भगवान को मनाइए, उनकी लीलाओं का गुणानुवाद करिए और उनकी खूब कृपा प्राप्त करिए। जय श्री राधे।